अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शबान चिश्ती और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अलकबीर टाउन के हवाले से अपने चैनल पे आप लोगों को गाइड करता रहता हूं। तो अगर आपका अलकबीर टाउन से दूर दूर तक कोई लेन देन है या कोई प्लॉट फाइल कोई चीज आपने बाय की हुई है तो दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस लिहाज से क्योंकि चंद लोगों को मालूम भी है। मैंने फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी की थी, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने पोस्ट की थी कि मेरी लास्ट वीक के अंदर चेयरमैन अलकबीर डेवलपर चौधरी औरंगजेब साहब से वन टू वन मुलाकात हुई है, जिसके अंदर काफ़ी चीज़ों के ऊपर प्रोजेक्ट्स के ऊपर मेरी बात हुई है। इस हवाले से लोग मुझे पूछ रहे हैं, कॉल और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि क्या अपडेट है उमर ब्लॉक की, क्या अपडेट है अली ब्लॉक की और दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं किंग्सटाउन के, उसके बारे में आप क्या बातचीत हुई है और चेयरमैन साहब ने क्या आपको कहा है। तो मैं खुद बड़ा एक्साइटेड हूँ ये सारी बातें आपको बताने के लिए, तो इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चेयरमैन चौधरी चौधरी औरंगजेब साहब से मेरी ये मुलाकात जो है फर्स्ट टाइम वन टू वन मुलाकात हुई है। इससे पहले वैसे मैं चौधरी साहब से कई दफ़ा मिल चुका हूँ, कई दफ़ा मेरी बात हो चुकी हुई है, लेकिन इस तरीके से कोई आधा पौना घंटा बैठ के डिस्कशन करना इस अंदाज से मेरी फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुई है। और इस हवाले से मैं यकीन करें कि मैंने क्लाइंट्स के जितने भी क्वेश्चंस थे या जो मेजोरिटी मुझसे सवाल होते थे, और क्योंकि मैं सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के वीडियोस बना के एक अदारे को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चन थे वो मैंने सारे रखे हैं और अपने आप को मैंने क्लियर किया है। और यकीन करें कि मुझे चौधरी साहब ने पूरी तसल्ली दी है और यकीन दिलवाया कि आप एक अच्छे अदारे के साथ काम कर रहे हैं, आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं और अपना काम करें। इंशाल्लाह ताला आपको हर हर प्लॉट हर हर क्लाइंट को डिलीवर होगा। इवन उन्होंने ये कहा कि आप मजीद जो सोसाइटीज़ को प्रमोट करते हैं जिनके अंदर एंड यूज़र बाद में जाके तंग होता है, तो वो ज़रा एहतियात किया करें। खैर, ये एक इशारा था और इसके ऊपर भी खैर मैं आपके साथ खुल के बात नहीं कर सकता जो मेरी चेयरमैन साहब के साथ हुई थी। पॉइंट के ऊपर आते हैं कि क्या डिस्कशन हुई अलकबीर टाउन के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से। मैंने सबसे पहले आपका अली ब्लॉक का क्वेश्चन रेज़ किया था और मैंने कहा कि सर अपना अली ब्लॉक के हवाले से बताएँ। लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं अली ब्लॉक का पोज़ीशन कब मिलेगा? ड्यूज़ उनके क्लियर हैं, 1 साल डेढ़ साल हो गया हुआ है, पोज़ीशन अभी तक नहीं मिला, तो इसकी क्या रीज़न है? तो चौधरी साहब ने कहा कि देखें, कुछ मामलात होते हैं जो हम चाह भी रहे होते हैं उसको क्लियर करना, लेकिन नहीं क्लियर कर पा रहे होते। कुछ लैंड के इश्यूज हो गए थे हमारे जिसकी वजह से हम अली ब्लॉक को अभी तक क्लियर नहीं कर सके, लेकिन आप बेफिक्र हो जाएं। इंशाल्लाह अक्टूबर का हमारा जो वादा था 25 से 30 अक्टूबर के अंदर अंदर, या इस एक एक मंथ आप जेन में रखें, एक मंथ के अंदर अंदर जो है, जैसे उस्मान ब्लॉक को हमने पोजीशन दी है, उस्मान ब्लॉक भी आप जानते हैं उसकी लैंड भी अलकबीर टाउन ने के पास जो है वो प्रॉपर पूरी लैंड इनके पास नहीं थी। बाद में इन्होंने उसको शेफल डाउन किया प्लॉट्स को। इसी तरीके से अली ब्लॉक भी आपका कुछ जितनी लैंड अली ब्लॉक के अंदर है वो सारी टोटल आपको मिल जाएंगे प्लॉट्स। जो प्लॉट्स ऑफ ग्राउंड है वो प्लॉट्स नंबर आपके अली ब्लॉक के ई ब्लॉक के साथ शिफ्ट हो जाएंगे, या उसके साथ कुछ लैंड इन्होंने रिजर्व एरिया रखा हुआ है, उस लैंड के अंदर आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। इन शॉर्ट बात यह है कि आपको पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाएगा। आप इसके लिए फिक्रमंद ना हो कि आपको जो बहुत ज़्यादा इंतज़ार अब नहीं करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा टाइम है, जो लोग प्लॉट बेच भी रहे हैं उनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि अपना अब प्लॉट जो है ना वो कम रेट पे ना बेचें। इस टाइम कम से कम भी पोजेशन वाला जो प्लॉट है वो 30 लाख रुपए का, 30 लाख रुपए का अलकबीर टाउन के अंदर मिलता है। तो अगर आप 30 लाख से कम में अपना प्लॉट बेच रहे हैं, ऑफ ग्राउंड करके बेच रहे हैं, 24-25 लाख 26 लाख का बेच रहे हैं, तो अभी मत बेचें, एक महीना रुक जाएं। जहां आपने इतना इंतजार किया है मजीद एक आधा महीना इंतजार करें, इंशाल्लाह आपको प्लॉट्स जो है वो पोजेशन के साथ मिल जाएंगे। और जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं वो अपना घर भी बना पाएंगे उसके ऊपर। अच्छा, सेकेंडली उसके बाद मैंने फिर ओवरऑल बात की है उमर ब्लॉक की और किंग्स टाउन की, सेक्टर ए सेक्टर बी की फाइलों की। तो उन्होंने कहा देखें जी, किंग्स टाउन के अंदर अभी आपके सामने है कि एक मेन गेट हमने निकाल दिया है और उसके अंदर डेवलपमेंट भी शुरू हो गई है, जिसके अंदर सेक्टर ए का मैप भी ऑलरेडी हम दे चुके हुए हैं। और तो किंग्स टाउन के हवाले से तो आप बेफिक्र हो जाए ना। तो उसके अंदर जो भी प्लॉट्स हैं, जैसे जैसे टाइम के साथ ब्रेटिंग भी हो रही है और आप इंस्टॉलमेंट देते जा रहे हैं, यहाँ पे आपका बैलेटिंग होगी, मैप आ गया, वो सारी चीजें भी क्लियर होती जा रही हैं। 240 फुट का मेन बुलेवार्ड जो राइविन रोड से गोल्फ इनक्लेव तक, राइविन रोड से सेक्टर ए तक, सेक्टर बी तक जा रहा है। इस बुलेवार्ड के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कमर्शियल भी आ रहे हैं और मार्केट भी बनेगी। तो वो एक जगमगाता रोड बनेगा। किंगस्टाउन फेज 1 जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो खाली एक जो आप देखते हैं चंद कमर्शियल और एक पार्क बनी हुई है, वो उतना नहीं है। वो एंड से मरियम टाउन के साथ भी अटैच होगा, किंग्सटाउन फेज 2 के साथ भी अटैच होगा, एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ भी अटैच होगा।
कम से कम तकरीबन ये 4000 कनाल का रकबा अल-कबीर टाउन ने एक्वायर कर रखा हुआ है किंग्सटाउन के अंदर। ये एक मैं आपको हिडन वे के अंदर एक मैं टिप दे रहा हूँ कि किंग्सटाउन जो है वो एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, आप उसकी तरफ से बेफिक्र हो जाएं। बाकी फेज 2 के अंदर उमर ब्लॉक है, उमर ब्लॉक भी आपको टाइम के साथ डिलीवर होगा, क्योंकि अभी इंस्टॉलमेंट प्लान थोड़ा-सा आगे चला गया है। तो इंस्टॉलमेंट प्लान जब तक चल रहा है, जनवरी के अंदर उसका डेवलपमेंट शुरू होने जा रही है, उसका हो सकता है, पॉसिबल है उसका मैप चेंज हो जाए। मैप चेंज होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, तो उमर ब्लॉक के अंदर भी प्लॉट्स आपको मिलेंगे, फेज 2 के अंदर ही मिलेंगे। दिस इज़ श्योरिटी, मतलब इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। ये आपको फेज 2 के अंदर उमर ब्लॉक 3 मरला, 5 मरला और 7 मरला के जो प्लॉट्स, जो लोग इंस्टॉलमेंट्स टू द टाइम दे रहे हैं, उनको मिलेंगे। जो इंस्टॉलमेंट्स 6 माह, 1 साल से नहीं दे रहे, उनको प्लॉट नहीं मिलेंगे। सिंपल सी बात ये है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की पॉलिसीज़ कुछ सख्त भी होती हैं, कुछ नरम भी होती हैं, ये सारी बातें हैं एट द एंड, ठीक है? ये कंपनी की पॉलिसी है। दूसरा आपको एक और चीज़ बता दूँ, चेयरमैन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएँ, किसी सोसाइटी के अंदर रिफंड का जो पॉलिसी है, वो बहुत मुश्किल है। रिफंड की पॉलिसी ऐसी है कि आपको जो टोटल अमाउंट, जितनी अमाउंट आपने पे की हुई है, उस पेड अमाउंट की 25%, 30%, इवन कई-कई सोसाइटीज़ में टोटल अमाउंट ही वो कहते हैं कि आपको रिफंड नहीं होनी। तो अल-कबीर टाउन के अंदर ऐसा है कि डाउन पेमेंट का 25% डिडक्ट होके आप अपने प्लॉट का रिफंड ले सकते हैं। तो इससे अच्छी पॉलिसी कौन-सी सोसाइटी की होगी? इससे अच्छी गारंटी, जहाँ पे कैश बैक गारंटी है। एक पैसे आप दे रहे हैं, अगर आपको अगर आप इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पा रहे, पूरी अमाउंट नहीं दे पा रहे, जितने पैसे आपने दिए हैं, उसमें से डाउन पेमेंट का 25% काट के आपको सोसाइटी वापस कर देती है। बेशक वो रिफंड का 4 महीने का, 3 महीने का प्रोसीजर है, वो फिर बात आ जाती है कि वो भी एक पॉलिसी है सोसाइटी की, तो वो आपको ओबे करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बाकी सिस्टम के अंदर कुछ लैक्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि चेयरमैन साहब ने कहा कि मैं परफेक्ट हूँ या मेरा जो सिस्टम है वो टोटल इस टाइम मतलब परफेक्शन में चल रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा बिल्कुल कमियाँ मौजूद हैं। मैं भी जानता हूँ कि इसके अंदर अपडेट्स के इश्यूज़ हैं, क्लाइंट्स को कुछ इस तरह के जो मामलात हैं, जो कि हम जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी हमारे अपडेट्स हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह थोड़ा-सा टाइम लगेगा इन चीज़ों को मैनेज होने में। ये चीज़ें सारी की सारी मैनेज हो जाएँगी और आप लोगों को ये इंशाल्लाह आने वाले चंद माह के अंदर ये शिकायत भी नहीं रहेगी। तो ये तो प्रोजेक्ट के हवाले से बातचीत थी, जो कि चौधरी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक्सप्लेन किया, और यकीन करें चौधरी साहब का जो गुफ्तगू करने का अंदाज़ था, मैं आपको बता नहीं सकता कि मतलब ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और वो डिज़र्व करते हैं कि जो अल-कबीर टाउन उन्होंने ज़ीरो से लेके आज वो अरबों रुपए में बिज़नेस को स्टैंड किया उन्होंने, तो वो शख्स कभी भी ये नहीं चाहेगा कि कि किसी एक ब्लॉक की वजह से, किसी एक प्रोजेक्ट की वजह से अल-कबीर टाउन का जो नाम है वो ख़राब हो। तो आप बेफ़िक्र हो जाएँ, इंशाल्लाह आपको जो प्लॉट है वो मिल जाएँगे। ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब चेयरमैन साहब से खुद मिल के आया हूँ। एक चीज़ होती है ना कि पहले मैं मिला नहीं था, और मेरे माइंड में भी ये चीज़ें चलती थी कि मैं अल-कबीर टाउन को प्रमोट कर रहा हूँ, और ऐसा ना हो कि कोई ब्लॉक इनको ना मिले लोगों को, और बाद में मैं भी इस ज़द में आ जाऊँ, लोग कहें कि जी हमने आपके कहने पे प्लॉट्स को बाय किया था। तो ऐसा नहीं है हरगिज़, आप मेरे कहने पे पूरी तसल्ली से प्लॉट ले सकते हैं। बल्कि अल-कबीर ऑर्चर्ड के हवाले से चेयरमैन साहब ने कहा कि अल-कबीर ऑर्चर्ड जो है इस टाइम, जो एक मौका अल-कबीर टाउन फेज़ 2 के अंदर लोगों को मिला था, जब 15 लाख वाला जो प्लॉट है ए, बी, सी ब्लॉक के अंदर जब वो हमने लॉन्च किया, और उसके अंदर जब लोगों ने बुकिंग करवाई, और आज वो 50-60 लाख रुपए का प्लॉट है। जो लोग उस टाइम अवेल कर गए, जो रह गए, बहुत से ऐसे लोग हैं, उस टाइम लोगों को ट्रस्ट नहीं था सोसाइटी के ऊपर शायद, या लोग बिलीव नहीं थे करते कि शायद कि ये डिलीवर कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। तो उन्होंने कहा जी एक नया मौका अल-कबीर ऑर्चर्ड की जो शेप में वो आपको मिल रहा है, जिसके अंदर अगर आप अल-कबीर ऑर्चर्ड के अंदर 3 मरले का, 5 मरले का प्लॉट लेते हैं, आपका जो प्रॉफिट है वो 100% जो है वो आपका डबल होने वाला है। अल-कबीर ऑर्चर्ड के अंदर अब यकीन करें बड़े-बड़े ब्रांड्स आने वाले हैं, और अल-कबीर ऑर्चर्ड जो है वो छोटा प्लान नहीं है। 300 एकड़ ज़मीन अल-कबीर ऑर्चर्ड के अंदर चेयरमैन साहब ने परचेज़ कर रखी हुई है, और वहाँ पे एक बड़ा लेवल का एक प्रोजेक्ट होगा, और अल-कबीर ऑर्चर्ड के हवाले से भी इंशाल्लाह टाइम टू टाइम गुड न्यूज़ेज़ आती रहेंगी। एक नई अपडेट तो शायद आपको पता होगा कि अल-कबीर ऑर्चर्ड के अंदर अभी 25 अक्टूबर को जो है वो 3 मरला प्लॉट्स की बजटिंग हो रही है, जो 10.5 लाख वाली बुकिंग आप लोगों ने 1 साल पहले करवाई थी। ठीक 1 साल के बाद अब उसका बैलेटिंग और मैप भी आपके सामने आ जाएगा। और उसके साथ-साथ मेन जीटी रोड के ऊपर भी गेट आ गया है अल-कबीर ऑर्चर्ड का। टोटल 4 उसके जो एंट्रेंसेस हैं वो इस टाइम निकल चुकी हुई हैं। एक रिंग रोड के ऊपर है, एक जीटी रोड के ऊपर है, और 2 एंट्रेंस जो हैं वो अंदर
आप जैसे जाते हैं मैकडॉनल्ड के अपोजिट रोड जा रही है, सरकारी रोड, उस रोड के ऊपर एक लाइनों के बिल्कुल रेलवे लाइनों के बिल्कुल साथ है एक, उससे आगे जाके जो अल एहसान गार्डन वाली एंट्रेंस होती थी। तो 4 गेट अल कबीर ऑर्चर्ड के बनने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप बाकी प्राइसेस भी देख रहे हैं कि सामने लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर क्या रेट्स हैं, ऐसे गार्डन के अंदर क्या रेट्स हैं, और जो दीगर सोसाइटीज़ हैं इर्द-गिर्द की वहाँ पे क्या रेट्स हैं, और इन्होंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 लाख रुपया पर मरला प्लॉट लॉन्च किया है। सो इन शॉर्ट बात ये है कि डिस्कशन मेरी तो काफ़ी लंबी थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी की हैं और मैंने आपको बता भी दी है। आप प्लॉट्स के हवाले से फ़िक्रमंद अब मज़ीद न होने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्लॉट्स आपको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से, और चेयरमैन साहब की पूरी कोशिश है जो चीज़ 1 माह में होनी है, उनकी कोशिश है कि मैं 1 दिन में वो डिलीवर कर दूँ। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, टाइम टेकिंग होती हैं, जो कुदरती तौर पे बाय नेचर जो है वो कुछ मुश्किलात आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसकी वजह से डिले है। लेकिन अदरवाइज़ चेयरमैन साहब की तरफ से डिले नहीं है, वो अपने पूरे कॉन्फिडेंस में उसको डिलीवर करने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, यकीन करें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी, ताकि आप लोगों को भी हौसला मिले, और जो लोग सोच रहे हैं और जो रूमर्स हैं मार्केट के अंदर इधर-उधर की किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, उसको आप जो है वो मतलब उसको कान धरने की उस पे ज़रूरत नहीं है। टाइम ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो साबित कर देगा, जो मैं आज बातें कर रहा हूँ, ये आपको वक़्त जो है वो साबित करके बताएगा कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। फिलहाल ये आज की डिस्कशन थी, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार भी करें, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरी ऑडियंस जो है वो क्या सोच रही है मेरे बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।